अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं रिहान एआई टीचर ट्रेनिंग बोर्ड कैंप में स्टूडेंट हूँ। तो आज मेरे साथ मौजूद है मिस हफ्सा रिमोट जॉब वाली, जो कि हमारे टीचर हैं। तो आज मैं इनसे इंटरव्यू करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम मिस हफ्सा। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने शो में मुझे इनवाइट किया और बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ इंटरव्यू कर। थैंक जी यू। ज़रूर मिस, आप हमें अपने बारे में बताएंगी मिस? आपको और यहाँ स्कूल कब से ज्वाइन किया हुआ है और क्यों ज्वाइन किया है, क्या वजूहत है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना तारुफ करवाती हूँ। मेरा नाम हफ्सा है और यहाँ पर आके जो रिहान स्कूल जब से ज्वाइन किया है मैंने, तब मेरे नाम के साथ जो है हफ्सा रिमोट जॉब वाली जो है मैंने ऐड किया है। देन उसके अलावा मुझे रिहान स्कूल ज्वाइन किए हुए 2.5 साल का अर्सा हो चुका है, कंप्लीट हो गया, 3 साल मेरे कंप्लीट होने वाले हैं। देन मेरा ताल्लुक कराची से है। मैंने जो अपनी क्वालिफिकेशन यहीं से अपने ही इलाके से जो हासिल की है। देन उसके अलावा जब मैं फर्स्ट टाइम रिहान स्कूल आई थी, तो ये जो अभी सिस्टम जो ऑफ हुआ है, ये तमाम मतलब ये स्टार्ट का बिल्कुल स्टार्ट था। उस टाइम पे ये चीज़ें जो ऑब्जर्व करने में लोगों को, इस चीज़ को हजम करने में बोले तो आप, या इस चीज़ को लेने में जो लोग बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेसफुल थे। खास करके गर्ल्स जो है ना इस चीज़ में आना ही नहीं चाहती। तो देन हम जिस टाइम पे आए, हमारे साथ और भी बहुत सारी गर्ल्स हमारे साथ थी। हमारे साथ 15 लोगों ने ज्वाइन किया था, जिनमें से हम दो जो है जिनको ये सिस्टम समझ में आया और यहाँ पर जो है टिके रहे। उसके अलावा और कोई भी जो है, किसी ने 2 दिन, किसी ने 5 दिन, किसी ने एक हफ्ता, किसी ने एक महीना, किसी ने 2 महीने, इस तरीके से सारे चले गए, न्यू आते गए। देन में हम जो है यहाँ पर सेट हुए और हमने जो ये चीज़ें स्टार्ट की रिहान स्कूल से। बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी भी और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमने लाइफ में कभी ट्राई नहीं किया। सोशल मीडिया का यूज़, देन सेल्फ लर्निंग, ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ आकर हमने इस स्कूल में आके जो है सीखी। उसके अलावा मैंने एम एस ऑफिस, एम एस वर्ड एंड एम एस एक्सेल किया हुआ है। देन मैंने उसके अलावा जो है एनिमेशन का किया हुआ है। और मतलब कुछ चीज़ें जो है पहले से जो है मुझे मैंने की हुई, और बाकी जो भी चीज़ें एआई के थ्रू, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है मैंने स्कूल में आके सीखे रिहान स्कूल में। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो चीज़ सीखी वो ये थी कि कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, वो मेरे अंदर इस स्कूल को ज्वाइन करने के बाद इतना कॉन्फिडेंस आया कि कैमरा फेस कर सकूँ, कैमरे में जो है बात कर सकूँ, या किसी से जो है अट्रैक्ट हो सकूँ, या किसी से कन्वर्सेशन कर सकूँ, किसी रैंडम बंदे से। यानी ये चीज़ें मैंने ये चीज़ें कभी जो अपनी लाइफ में नहीं की, तो इसका बहुत शुक्रिया। तो ये था मेरा तारुफ, थोड़ा बड़ा हो गया है। हाँ, नो थैंक प्रॉब्लम यू। मिस, हमारे पास काफ़ी टाइम है। तो सॉरी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। जी मिस, मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास काफ़ी टाइम है एक बातें करने के लिए। हम फ्री हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस फील्ड में, टीचिंग फील्ड में, और रिहान स्कूल से जब आप मुंसलिक हो गई तो? ओके, सो मेरा एक्सपीरियंस जो था, मैंने मैट्रिक करते ही जो है मैंने एक स्कूल में, रैंडम स्कूल में जो है मैंने जो 1 2 3 4 क्लासेस को जो है मैंने ज्वाइन किया। वहाँ पर मैंने 6 मंथ किए होंगे जॉब। और मैं उकता गई उन चीज़ों से, जो चीज़ें मैंने की है वही चीज़ें जो इस टाइम वही चीज़ें चल रही है, या मतलब रूल्स भी वही है। तो उन चीज़ों से मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। देन किसी ने मुझे बताया कि यहाँ पर स्कूल है, तो यहाँ पर हम स्कूल चेंज करते हैं। देन हम मैं गई स्कूल चेंज करने के हवाले से, मुझे नहीं आइडिया था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई सिस्टम। देन जब यहाँ पर मैंने जब ज्वाइन किया, तब मुझे पता चला कि यहाँ पर डिफरेंट है बिल्कुल। तो मुझे और ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ, और मैंने बोला ये तो और ज़बरदस्त हो गया। तो जिस चीज़ से मैं निकलना चाहती थी उस चीज़ से मैं निकल गई। देन यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। यहाँ का एक्सपीरियंस बोले तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पहले बहुत अजीब रहा, फिर उसके बाद जो जब समझ में आने स्टार्ट हो गया तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि नई नई चीज़ें जो है, नई नई अपडेट्स, नई नई चीज़ें जो है पता होती गई और नई नई चीज़ें सीखते गए। उसके अलावा ट्रेन होते गए। ट्रेनिंग देने के साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ बहुत अमेजिंग है, जो ट्रेनर है उनको भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, या वो खुद भी ट्रेन वो चीज़ें कंटिन्यू कर रहे हैं जो चीज़ें वो दूसरों को कंटिन्यू करवाते हैं। तो ये अमेजिंग कॉन्सेप्ट था, जिस पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा।
कि आप खुद भी सीखो, दूसरों को भी सिखाओ, और आप जो सीख रहे हो वो अपने स्टूडेंट को सिखाओ, जो स्टूडेंट सीख रहा है वो आप भी सीखो। तो देन ये कॉन्सेप्ट की वजह से जो है मुझे यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा। थैंक यू। जी मिस, अच्छा, तो सुन के अच्छा लगा। मजीद ये मैं जानना चाहूँगा कि आप रिहान स्कूल को आपने कैसे फाइंड किया? आपको बिल्कुल बिगिनिंग में आपने इसको कैसे ज्वाइन किया? आपको कहाँ से पता चला? अच्छा, रेहान स्कूल को जो है मैंने ना ही सोशल मीडिया से ढूँढा है ना कहीं कुछ जगहों से। देन क्योंकि रेहान स्कूल जिस इलाके में है, तो हम सेम ही इलाके में हैं। मतलब एक ही रोड का फासला है रेहान स्कूल और मेरे घर का। तो देन जब फर्स्ट टाइम आई तो मैं एक फॉर्मल स्कूल समझ के ज्वाइन किया। देन फिर बाद में पता चला रेहान स्कूल भी जो है किसी ज़माने में द सिटी ऑफ नॉलेज था, जो कि एक रैंडम स्कूल को, जो कि एक बिल्कुल चलता हुआ स्कूल था, जो कि एक फॉर्मल एजुकेशन जो हम लोगों ने ली है वही तालीम वहाँ पर दी जाती है। उस स्कूल को जो है सर रिहान ने बाई किया। बाई करने के बाद जो है उस स्कूल को ख़रीदने के बाद स्टूडेंट्स भी सेम वही थे। देन उनके ऊपर वो चीज़ें उन्होंने जो है वहाँ से इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। चीज़ें तमाम लोग भी, एम्प्लॉयज़ भी वही थे, तमाम लोग वही थे, बस उन्होंने स्कूल लिया और देन इस स्कूल में सिस्टम को थोड़ा सा चेंज किया। उन्होंने सबसे पहले ही स्कूल ओपन करते ही चीज़ों को चेंज नहीं किया। उन्होंने पहले सबसे पहले सब्जेक्ट रख दिया कि इंटरव्यू का एक सब्जेक्ट है। देन उसके बाद उन्होंने आराम आराम से जो फॉर्मल एजुकेशन है उसको हटा के जो है वो जो चाहते थे एआई के स्कूल बनाना, उस एजुकेशन की तरफ लेकर आए। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था स्कूल का। तो जिस टाइम पे हम आए थे उस टाइम पे बिल्कुल ही जो है हम भी जो स्टूडेंट के साथ बैठकर सीखते थे, और हम भी वो चीज़ें जो हमारा स्टूडेंट कर रहा था वो चीज़ें हम कर रहे थे। हम भी स्टार्ट में थे, वो भी स्टार्ट में थे। देन अभी वो जो है अच्छे खासे ट्रेन हो गए हैं और वो अपने फील्ड पे काम कर रहे हैं। जैसे फाउंडेशन में वो बहुत सारे ऐसी जगह पे बैठे हुए जहाँ पर हमें पहुँचने के लिए जो काफ़ी टाइम लगेगा, जहाँ पर ग्रेजुएट बनते बैठते हैं। जैसे कि कोई एआई लेयर पे बैठा हुआ है, कोई ऐप डिज़ाइनिंग पे बैठा हुआ है, कोई अकाउंटिंग पे जो है हैंडल्स करने के लिए बैठा हुआ है, देन कोई वेबसाइट को हैंडल्स करने के लिए बैठा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं वो ऐसे बच्चे हैं जो 11 से, जैसे कि 15 से 16 साल की एज के बच्चे हैं, उससे उसके अलावा 13 से 14 साल की एज के बच्चे हैं, मतलब सारे 18 से नीचे के बच्चे हैं। जब वो लोग ये चीज़ें जो वो बाद में जाकर करने वाले हैं, और अभी जो है अभी उन्होंने अभी से स्टार्ट कर दी। तो आप सोचें कि उन बच्चों के अंदर कितना स्किल डेवलप हो चुका है और कितना जो है उन्होंने इस चीज़ से सीखा। तो यही चीज़ जो है मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है रेहान स्कूल के हवाले से, रेहान जो है फाउंडेशन के हवाले से, और सर रेहान की सोच के हवाले से। तो इसी चीज़ की वजह से जो है मैंने ज्वाइन किया बिगनिंग में। तो मुझे बिगनिंग में थोड़ा समझ में ये नहीं आया था कि ये इंटरव्यू क्यों करना है, ये तमाम चीज़ें क्यों करनी है, ये क्या चाहते हैं। लेकिन जब बाद में मैंने स्टार्ट किया तब मुझे पता चला ब्रांडिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन उसके अलावा जो है आपकी कनेक्शन बिल्डिंग होना बहुत ज़रूरी है एक फ्रीलांसर बनने के लिए, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत ही जो है कनेक्शन बिल्डिंग से होती है। तो ये कॉन्सेप्ट जब समझ में आया तो तमाम चीज़ें ईज़ी होने लगी। थैंक यू। वाह मिस, काफ़ी दिलचस्प था, इंटरेस्टिंग था। अच्छा मिस, मैं आपसे मज़ीद ये जानना चाहूँगा कि ये रिमोट जॉब से क्या मुराद होती है? मेरे ख्याल से रिमोट जॉब उसको कहते हैं जिसको हम घर पे बैठ के इज़िली हैंडल कर सकते हैं, शायद ये होगा। या इसके अलावा मिस, क्या आपका ताल्लुक कभी फ्रीलांसिंग से रहा है? आपने कभी फ्रीलांसिंग की है? यानी फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस है आपको? ये इसके बारे में बताएँ प्लीज़। सो मॉडर्न वे पे देखा जाए तो फ्रीलांसिंग और रिमोट जॉब जो है उसको फ्रीलांसिंग से हटकर जो रिमोट जॉब बोल दिया गया है, देन यही यही कॉन्सेप्ट है कि आप अपने घर पे बैठकर या अपने किसी भी प्लेस पे बैठकर किसी कंफर्टेबल जगह पे बैठकर आपको ना ही कन्वेंस की कोई प्रॉब्लम है, या आपको ना ही जो है वीज़े की प्रॉब्लम है, ना ही आपको ड्रेसिंग की प्रॉब्लम है, कुछ भी। हर चीज़ को जो है वो करते हुए आप जो है एक अपना इन्वायरमेंट क्लिक करके जो है अपना काम रिमोटली घर से कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं, देन आप सोचें कि आप जो है अमेरिका में जॉब कर रहे हैं रिमोट वर्किंग के ज़रिए, आप अपने पाकिस्तान में बैठ के जो है आप अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, तो वो भी आपका जो है रिमोट जॉब कहलाएगा। देन आप अपने घर पे बैठ के दूसरों को टीच कर रहे हैं या कोई चीज़ सिखा रहे हैं, तो वो भी आप रिमोट जॉब कर रहे हैं। देन
जितनी भी चीज़ें जो आप अपने कंफर्ट जोन पे बैठकर एक जगह पे बैठकर या अपने कमरे में या लेट कर जैसे भी आप कर सकते हैं कॉन्सेप्ट वो आप कर रहे हो, किसी और को सिखा रहे हो या किसी के लिए काम कर रहे हो, तो आपको उस चीज़ के लिए जाना ना पड़े, वो रिमोट जॉब कहलाता है। देन इसी वजह से मैंने चूज़ किया, क्योंकि फीमेल्स बोले या मेल्स बोले, तमाम लोगों को जो है फ्यूचर में या कभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसकी वजह से हम जो है नहीं ट्रैवल कर सकते, या हम जाना नहीं चाहते, या हम कन्वेंस है, या देन हम किसी और मुल्क में है और हम जो है अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से जा रही है। जब हमारे पास रिमोट जॉब की अवेयरनेस होगी तो वो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से नहीं जाएगी और हम रिमोटली उसको कर सकते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को हासिल कर सकते हैं। हमें उसके लिए वीज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी वजह से मैंने रिमोट जॉब को चुना है और रिमोट जॉब वाली चुना है, ताकि मैं अपने घर पे बैठ के इजीली अपना काम कंप्लीट करते हुए दूसरे काम को भी फॉलो अप कर सकूँ और उनको कंप्लीट कर सकूँ। तो ये कॉन्सेप्ट है रिमोट जॉब का। थैंक यू सो मच। अच्छा मिस, मज़ीद ये मैं जानना चाहूँगा कि हम रिमोट जॉब में किस किस तरह के काम कर सकते हैं। मसलन रिमोट जॉब में हम ट्रांसलेशन का काम कर सकते हैं, प्रूफ रीडिंग का काम कर सकते हैं, क्या ये बात सही है? मतलब मैं जानना चाहता हूँ, रिमोट जॉब के बारे में मज़ीद जानना चाहता हूँ, फुल डिफाइन करें इसको। जी, रिमोट जॉब पे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, रिमोट जॉब पे आप ग्राफिक्स कर सकते हैं, डेटा एंट्री कर सकते हैं, रिमोट जॉब पे आप किसी के लिए शीट्स जो है किसी का होलो बना सकते हैं। देन इसके अलावा किसी कंपनी के लिए आप जो है डिज़ाइंस बना सकते हैं, और किसी भी बाहर की कंपनी के लिए जो है आप अपने जो भी चीज़ें उस मटेरियल के लिए। और इसके अलावा अगर आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर भी जो है रिमोट जॉब कर सकते हैं। आप अपनी अपनी जो चीज़ें हैं वो अपने रिमोट वर्किंग के ज़रिए दूसरे कंट्रीज़ पे या दूसरे कंपनीज़ पे जो है आप मेल करके उससे काम कर सकते हैं। और रिमोट जॉब आप हर तरह के कर सकते हैं। रिमोट जॉब से आप टीचिंग भी कर सकते हैं। रिमोट जॉब से आप जो है किसी को जो है कुकिंग करना भी सिखा सकते हैं। रिमोट जॉब से आप किसी को जो है फिजिकली नहीं जाके किसी को कोई भी चीज़ जो भी आप अपने घर पे बैठ के कर रहे हैं और अपने लैपटॉप के ज़रिए और अपने मेल के ज़रिए जो भी चीज़ आप किसी और तक पहुंचा सकते हैं ईज़िली, तो वो रिमोट जॉब कहलाता है। उसमें चाहे कुछ भी आ जाए, कुछ भी चीज़ हो, तो आपको उसके लिए फिज़िकली जाना ना पड़े उस काम के लिए, वो रिमोट जॉब ही कहलाता है। चाहे वो आप किसी को जो है आप किसी बैंक में आप जॉब कर रहे हैं और आप जो है डेटा यहाँ से एंट्री कर रहे हैं, डेटा एंट्री कर रहे हैं यहाँ से, और देन वहाँ पर जो है आ रहा है आपका कि आप घर पे हैं और आप यहाँ से डेटा एंट्री करके अपना जो काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो ही आप रिमोट जॉब कर रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना वर्क फ्रॉम होम, ये क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट भी जब हमारे पास जो कोरोना वायरस एक वायरस चला था और जो उस टाइम पे जो कोविड के टाइम पे देन यही कॉन्सेप्ट पहले किसी को नहीं पता था कि रिमोट वर्किंग भी कोई चीज़ होती है, या रिमोटली भी कोई पढ़ सकता है, या रिमोटली भी जो है हम जो काम करवा सकते हैं। वेबसाइट्स को आपने देखा होगा, वेबसाइट में जो जितने भी काम हो रहे हैं वेब जो भी वेबसाइट हमारे पास बने हुए हैं, शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, वो भी तो रिमोट वर्क ही हो रहा है ना, एक तरफ से देखा जाए तो। वो जो है अपनी दुकान हमने रिमोटली खोली हुई है, अपनी दुकान जो है हमने दराज पे अपनी दुकान खोली, और उसके लिए हमें फिजिकली जाना नहीं पड़ा या फिजिकली किसी को दिखाना पड़ा। आपने उसमें जैसे अपनी चीज़ें लगा दी, वो भी एक रिमोट जो है आपने रिमोट शॉप खोला हुआ है, और उससे जो ऑर्डर करते हैं तो आपको जाना नहीं पड़ा फिजिकली। अगर डिलीवरी या कुछ भी होता है तो उसके लिए फिजिकली जाना पड़ता है, वो किसी और से आप करवा रहे हैं, आप खुद नहीं कर रहे, तो वो आपका भी रिमोट वर्क हो गया। देन इसी तरीके से जो है जितने भी काम आप अपने घर पे बैठ के घर पे बैठ के इजीली कर सकते हैं, वो तमाम रिमोट वर्क पे आते हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अच्छा मिस, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा डिफाइन किया और मेरा कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है। रिमोट जॉब के बारे में जान सकता हूँ, जान गया हूँ, किसी को बता भी सकता हूँ रिमोट जॉब के बारे में अगर कोई मुझसे क्वेश्चन करे। ये आपकी मेहरबानी। अच्छा मिस, मैं मज़ीद जानना चाहूँगा कि आप हाफिज़ कुरान हैं, आपने कुरान हिफ्ज़ किया है, या हम रिमोट जॉब पे यानी कि हम कुरान किसी को पढ़ा भी सकते हैं, कुरान टीचर जैसे कि कुरान टीचर होता है वो जो भी लाइक। सो हाँ, ये भी हम पढ़ा सकते हैं। मैंने जैसे वो टीचिंग टीचिंग में हर तरह की टीचिंग आ जाती है, स्टिचिंग करवा लें आप,
किसी को कुरान पाक पढ़ा दे, किसी को इंग्लिश के टीचर बन जाए, आप मैथ के टीचर बन जाए, तमाम चीज़ें आती हैं। वो एक चीज़ टीचिंग में तमाम कैटेगरीज आ जाती हैं रिमोट जॉब। देन मैं हाफिज़ कुरान नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ा है लेकिन मैंने हिफ्ज़ नहीं किया। सो थैंक यू। ओके मिस, सुन के खुशी हुई। और मिस मैं जानना चाहूँगा कि आपका पसंदीदा डिश क्या है? मेरे पसंदीदा डिश में जो है, मैं बहुत ज़्यादा सिंपल जो भी मिल जाए वो भी कर लेते हैं। जैसे पुलाव हो गया, उसके अलावा फास्ट फूड्स बहुत खाती हूँ। तो देन उसके अलावा जो है पास्ता, ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं। और मिस ये भी जानना चाहूँगा कि आपको ये डिशेस तो पसंद है, क्या आपको कुकिंग पसंद? कुकिंग आपको अच्छा लगता है एज अ पैशन, एज अ हॉबी? अच्छा, मुझे कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती, मतलब आती है लेकिन बहुत कम आती है। तो मुझे जैसे कि पास्ता वगैरह बनाना, इस तरीके की चीज़ों के ऊपर मुझे इंटरेस्ट है, तो वो चीज़ें मुझे आती हैं, वो मैं बना भी लेती हूँ, जो चीज़ें मुझे पसंद हैं। लेकिन जैसे देसी खाने मुझे बिल्कुल भी नहीं आते बनाने, जैसे बिरयानी हो गया, पुलाव हो गए या कुछ भी। तो इस तरह के खाने मुझे बनाने नहीं आते और मुझे कुकिंग का शौक नहीं है, जस्ट मुझे बेकिंग का शौक है। बेकिंग जैसे केक्स वगैरह बनाने, बिस्किट बनाने, इन तमाम चीज़ों का शौक है, मुझे कुकिंग का शौक नहीं मिस बिरयानी तो मिस कंपलसरी है, मिस लाजमी है। कराची की लड़की को तकरीबन मेरे ख्याल में बिरयानी बनाना आती है। मैंने पहली बार देखा कि किसी लड़की को बिरयानी पकाना नहीं आती। तो कोई बात नहीं, चले जैसा आपको अच्छा लगे। एज योर लाइफ योर रूल्स, आपको जैसा अच्छा लगे। और मिस मजीद में जानना चाहूंगा कि आपने कभी पाकिस्तान से बाहर सफर किया है? नहीं, मैंने पाकिस्तान से बाहर कभी सफ़र नहीं किया है, कराची से बाहर किया है, तो नहीं किया। इंशाल्लाह किसी टाइम करेंगे। कराची से बाहर कहाँ, मैं जानना चाहूंगा थोड़ी स्टोरी। कराची से बाहर सब किस सिलसिले में, किस सिलसिले में? कराची से बाहर जैसे कि आप सिंध में चले जाएँ, या मतलब कराची से बाहर ही, जैसे हैदराबाद, इस तरीके की, मतलब जैसे हम पिकनिक वगैरह में जाते हैं, इस टाइप पे हम गए हैं। इसके अलावा कोई ऐसा मेरा कोई जैसे रिलेटिव नहीं है जो जहाँ जाना पड़े। तो देन हमारे जितने भी रिलेटिव है, या तो वो कुछ जो हमारे फूफो वगैरह है, वो कुछ दुबई में रहती हैं। जो मेरी जो छोटी वाली जो दो फूफो है, मेरे ताया जो है वो दुबई में स्टे करे हुए काफ़ी टाइम से। जब हम पैदा भी नहीं थे उस टाइम से वो वहीं पर है। देन और वो बीच बीच में आते हैं, घूमने आते हैं ईद वगैरह में। देन एक हमारी जो फूफो है वो इसमें सऊदीया में है। उसके अलावा बहुत सारी जगहों पर है, मौजूद है। लेकिन अभी जितने भी रिलेटिव यहाँ पर है, ज़्यादा से ज़्यादातर जितने भी है वो कराची के अंदर ही है। और कराची से बाहर सिर्फ और सिर्फ हम पिकनिक या किसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए या पिकनिक के लिए हम गए हैं। और वो भी विदाउट फैमिली नहीं, फैमिली के साथ गए हैं। तो वो हमारा पिकनिक प्लान था जिसमें हम गए। तो कराची से बाहर था, कराची के जैसे बाहर हमने कभी हमारा कोई जैसे कि हमने कभी गाँव वगैरह, ये चीज़ें हम हमारी कोई फैमिली नहीं है गाँव वगैरह में। तो सारे शहर के ही है, तो हमने कभी गाँव वगैरह स्टे नहीं किया। ये चीज़ें हमने जो लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया। तो वो चीज़ों का एक्सपीरियंस करने के लिए हम बहुत सारे ऐसे देहात के इलाकों में गए। देन उसके अलावा हम जब कराची से बाहर गए, तो बहुत सारी ऐसी जगह थी जो हम पहले कभी नहीं गए। तो ऐसी चीज़ों को हम सिर्फ और सिर्फ पिकनिक के लिए या चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए या हम उस चीज़ को महसूस करने के लिए गए हैं। उसके अलावा और कोई भी रीज़न नहीं। और मेरा शौक है मैं मिस एक्सप्लोर करूँ। जबरदस्त। मिस टूर तो टूरिंग तो ये टूरिज्म तो हमारा भी शौक है। मिस आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। मिस टाइम जा रहा है लेकिन महसूस नहीं हो रहा है, फील नहीं हो रहा है टाइम जाता हुआ। काफी अच्छा एक्सपीरियंस है आपकी लाइफ का। मिस मजीद में चले वाइंड अप करते हैं अपने। कोई आप पैगाम देना चाहेंगी मेरे सोशल मीडिया फैमिली, फेसबुक फैमिली, जो मेरे फॉलोवर्स है, मेरे फ्रेंड्स है? ज़्यादातर अब मेरे रिहान स्कूल से कनेक्ट ही फ्रेंड्स हैं मेरे। तो उन स्टूडेंट्स को आप कुछ सबक देना चाहेंगी, मोरल देना चाहेंगी? जी, आपके जितने भी जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं या आपको देखने वाले हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं या मुझे देख रहे हैं, तो उनको मैं यही सलाह देना चाहूँगी कि अपने टाइम को वेस्ट ना करें। जो टाइम आपके पास है उसमें कुछ करें। वक्त आपको बर्बाद ना कर दे, उससे पहले आप वक्त को अपने कंट्रोल पे ले लें और स्किल सीखें। अपनी कम्युनिकेशन अच्छी करें। देन जो आपसे अगर आप
जो आपके पास है उससे खुश रहें और अपनी चीज़ों को जो है कबूल करना सीखें। तो इंसान के अंदर बुराई भी होती है, अच्छाई भी होती है, दोनों चीज़ों को आप एक्सेप्ट करना सीखें और हमेशा खुश रहें और लोगों में खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफ़िज़। जी मेरे व्यूवर्स, अब हम मिस को इजाज़त देते हैं। मिस का बहुत शुक्रिया कि मिस यहाँ आए, इसमें ज़हमत, हमने मिस को तकलीफ़ दी, ज़हमत दी। एक कीमती वक्त में से मिस का अभी क्लास का टाइम भी होने वाला है, 12 बजने वाले, तो 11:25 हो गए, तो मिस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।